हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएशन 1111। हम नॉर्मली सोचते हैं कि इनर यूनियन होता क्या है, ये इनर यूनियन फील कैसे होता है। आज हम इसके डेप्थ में जाएंगे कि ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए ये इनर यूनियन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। नॉर्मली जब एक डिवाइन फेमिनाइन ट्विन फ्लेम जर्नी में आती है तो वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड रहती है कि इनर वर्क क्या करना है, डिवाइन गाइडेंस क्या होता है, या फिर वो जो एक अटैचमेंट फील करती है उसके डिवाइन मैस्कुलिन से, लेकिन उसके डिवाइन मैस्कुलिन वो सब समझ नहीं पाता है। और बहुत से सवाल होते हैं कि हम एनर्जी पिक कर रहे हैं या नहीं, ट्रू ट्विन फ्लेम है या फॉल्स ट्विन फ्लेम है। ये सारे सवालों के जो जवाब होते हैं, इसका रास्ता एक ही है, वो है इनर वर्क। अब इनर वर्क करते करते ही हम इनर यूनियन को अचीव कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इसका एक पैटर्न कैसे होगा। पहले हमें ये बात पता है कि हमारे लिए चक्रा बैलेंसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे चक्रास होते हैं अगर वो ओपन नहीं होंगे, अगर वो फ्री ऑफ नेगेटिविटी नहीं होंगे, अगर उसमें ब्लॉकेजेस होंगे तो हमारे एनर्जी का फ्लो इजी नहीं होगा, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। अगर एनर्जी का फ्लो डिफ़िकल्ट होगा तो हम डिवाइन गाइडेंस को परफेक्टली रिसीव नहीं कर पाएंगे और इस इनर यूनियन वाले स्टेज तक पहुंच नहीं पाएंगे। अब जैसे ही हम इनर वर्क करते हैं, जैसे कि चक्रा बैलेंसिंग हो गया, शैडो वर्क हो गया, इनर चाइल्ड हीलिंग हो गया, इनर पेरेंट हीलिंग हो गया, फिर आपके मदर वुंड्स, फादर वुंड्स, ये सारे लेयर्स जब हम क्रॉस कर जाते हैं तब एक स्टेज स्टार्ट होता है जहाँ हम एक हल्की हल्की सी इनर पीस फील करने लगते हैं, जैसे कि एक कंप्लीशन हो। हर ट्रिगर जब वो हील होता है तो तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे कोई बर्डन तुम्हारे शोल्डर से उतर चुका है, एक बोझ था आपके कंधे पर जो उतर चुका है। और जब इनर यूनियन होता है तब एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन फील होता है। अब ये इनर यूनियन एक बारी में नहीं होता है, उसके डिफरेंट लेयर्स होते हैं। अब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने 7 लेयर्स एक्सपीरियंस किए। 7 लेयर्स मतलब मैंने 7 बार अलग अलग तरह से इनर यूनियन को एक्सपीरियंस किया। जैसे पहले मुझे दिखता था कि मेरे एक मेडिटेशन में मुझे दिखा कि एक ऐसे जैसे शैडो जैसे है कुछ, और उसमें हाफ ऑरेंज लाइट है और हाफ ब्लू लाइट है। सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। वो मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था इनर यूनियन के साथ, जहाँ पे मैंने उसको फील किया एक मेडिटेशन में। फिर ऐसे एक बार दिखा कि पार्वती और शिव हाफ हाफ दिखे। एक बार राधा कृष्ण, पार्वती, शिव, लक्ष्मी नारायण तीनों का जोड़ा दिखा मुझे एक साथ मर्ज होते हुए। एक बार दिखा कि शिव भगवान बैठे हैं, पार्वती माता आए, वो तैयार है, और फिर वो दोनों मर्ज होके हाफ हाफ हो गए। एक बार दिखा कि एक ऐसे शिव भगवान दिखे और उसके बाद में एक छोटी सी लड़की धीरे धीरे शिव भगवान की तरफ भागते हुए जा रही है। जैसे जैसे वो जा रही है वैसे वैसे वो बड़ी होती जा रही है। बेसिकली इट मीन्स कि इनर ग्रोथ हो रही है। और जैसे वो बहुत बड़ी हो गई तो उसका इनर यूनियन हो गया, वो दोनों मर्ज हो गए। तो ऐसे अलग अलग आपको विजुलाइज होगा। और ये क्या इंटेंशनल नहीं था, इट हैपन्स ऑटोमेटिकली, सब कुछ अपने आप होता है। यू हैव टू सरेंडर टू डिवाइन। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये जब इनर यूनियन हम एक्सपीरियंस करते हैं तब ऐसे नहीं होता है कि हम बहुत खुश हैं और हम इनर यूनियन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। नहीं, वो एक ऐसा फेज़ होता है जब तुम्हारा चक्रा तुम्हारी नेगेटिविटी रिलीज़ कर रहा होता है, तो यू आर इन पेन, एंड वो पेन फील करते करते वो नेगेटिविटी इस तरह से बाहर निकल जाती है और तुम वो इनर पीस, जैसी वो नेगेटिविटी बाहर निकलती है वो इनर पीस तुम गेन कर लेते हो। और ऐसे करते करते एक लास्ट स्टेज आता है जहाँ पे तुम एक्चुअली वो वननेस फील करते हो, एंड यू नो दैट इट इज़ देयर एंड इट इज़ विथ मी,
और वो हमेशा से हमारे साथ ही था और वो कहीं कभी गया ही नहीं और वो हमेशा साथ ही रहेगा। सो दैट इज़ इनर यूनियन। अब इसका दूसरा पर्सपेक्टिव एक और है कि इनर यूनियन हम अचीव करते हैं एज ए ह्यूमन, बट इट मीन्स कि जो इनर यूनियन है वो हमेशा से था, ऑलरेडी था। 5D में इनर यूनियन हमेशा रहता है। देर इज़ नो डाउट इन दैट। तो हमारा इनर यूनियन अचीव करना मतलब हम उतनी डेप्थ में पहुंच चुके हैं जहां हमने डिवाइन से यूनियन कर लिया है। अब जो हम कहते हैं कि 3D में यूनियन होना, अब हमने हमारा इनर यूनियन अचीव कर लिया। अब वक्त आता है जहाँ डिवाइन मैस्कुलिन भी भगवान के साथ इनर यूनियन करे, क्योंकि इट इज़ अ जर्नी ऑफ ट्रिनिटी। उसमें तुम्हारा पहले डिवाइन फेमिनाइन का यूनियन होता है डिवाइन से, फिर डिवाइन मैस्कुलिन का यूनियन होता है डिवाइन से, तब जाके वो दोनों का 3D में यूनियन हो सकता है इफ़ बोथ आर सक्सेसफुल, which normally if the divine feminine surrenders to God and leaves the DM to the God। मतलब बेसिकली अगर हम DM की चिंता करना छोड़ दें कि ये कैसे करेंगे, तो जिस दिन हम ये सोचते हैं कि नहीं भाई मेरा इनर DM मेरे साथ ही है हमेशा से, और जो बाहर का DM है उसको अपने कार्मिक लेसन सीखने हैं, हमें उसको भगवान को सरेंडर करना ही पड़ेगा, तो ही वो इनर यूनियन में आएगा। अगर वो हम उतना सरेंडर जोन में रह गए, अगर हम उतना दूर रहकर उससे प्यार करते रहे, अगर हमने वो स्टेज अचीव कर ली, तो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन का ट्रांसफॉर्मेशन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और जब डिवाइन फेमिनाइन से कभी भी हम कोई भी सवाल पूछे, जैसे कि आप क्या चाहते हो, आपका डिवाइन मैस्कुलिन को आप किस तरह से एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो वो हमेशा बोलेगी कि मैंने इतना दर्द सहा, इतना सब कुछ हुआ, मैंने अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म किया, तो मैं चाहती हूँ मेरा डिवाइन मैस्कुलिन भी वो सब करे। और ये उसका चाहना इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग, बहुत नेचुरल है ये, क्योंकि नियति ही ये है कि जब तक डिवाइन मैस्कुलिन अपने ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक वो डिवाइन फेमिनाइन को खुश नहीं रख सकते। जब तक वो मैस्कुलिन है वो एक नॉर्मल फेमिनाइन को खुश रख सकते हैं, लेकिन एक डिवाइन फेमिनाइन को खुश रखने के लिए उनको एक डिवाइन मैस्कुलिन में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। तो इनर यूनियन अचीव करना या फिर उससे घबराना कि इसकी सोल लॉस्ट हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, या फिर ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। ब्लैक मैजिक इज़ अ फर्स्ट हर्डल, और हम उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ये सब कुछ नहीं होता है। हम ये सब हमारे वो हर्डल्स होते हैं जिससे हम ज़्यादा हार्डवर्क करें ताकि हम ओवरकम करें उस नेगेटिविटी को। इट इज़ जस्ट लाइक अ एग्ज़ाम, और कुछ भी नहीं होता है। तो हमें बेसिकली सिर्फ अपना इनर वर्क पे फोकस करना है, और जैसे ही हमारा इनर यूनियन हो जाता है हम वैसे ही खुश रहने लगते हैं, हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाता है, एबंडेंस आने लगता है, बिकॉज वी आर ओपन टू ऑल द पॉजिटिविटी, और सब कुछ अच्छा वैसे ही चल रहा होता है। हम हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तभी तो डिवाइन हमारे बारे में जब सोचेंगे तो उनको एक लव वाली फीलिंग फील होगी। जब उनका कार्मिक वर्ल्ड उनको तकलीफ़ देगा तब उनकी स्टेबिलिटी कौन बनेगा, वो DF ही बनेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमको 3D में उनके लिए अवेलेबल रहना है, इसका मतलब ये है कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन इज़ ऑलवेज़ देयर, वो हमेशा रहेगा, उसका कोई चेंज नहीं है। तो फिर वो हार्ट से हमें पॉजिटिविटी, जैसी उनके हार्ट में वो पॉजिटिविटी उनको फील होगी तो वो अपने दिल की बात ज़्यादा अच्छे से सुन पाएंगे। जैसे हमारे जर्नी के टाइम पे हमारे DM हमें पूरी तरह से अपने हाल पर छोड़ देते हैं, वो हमारा कभी साथ नहीं देते हैं, उनको कोई बात समझ नहीं आती और वो खुश रहते हैं अपनी कार्मिक लाइफ में। वो हमें बहुत बुरा लगता है उस बात का, बट एक्चुअली उसी कारण उनके दिल में जो खुशी होती है, जो भी उनको फील हो रहा होता है, उसी के कारण हम इतना ग्रो हो पाते हैं, क्योंकि वो इंटरनल कनेक्शन होता है। एक जगह से स्ट्रेंथ आनी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस जर्नी में जो भी बुरा होता है वो सब कुछ बहुत अच्छे के लिए होता है, और जिस दिन हम इस बात को समझ जाते हैं उस दिन ये जर्नी पेनफुल नहीं, सबसे खूबसूरत जर्नी बन जाती है। और डिवाइन गाइडेंस रिसीव करना, डिवाइन का खुद बताना कि तुम अपनी जर्नी में कहाँ हो, क्या हो रहा है, एग्ज़ाम्स एंड टेस्ट को पास करना, उसके बाद एक इंटरनल पीस फील करना, एक सुकून फील करना,
ये सब बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। अगर हम इसी चीज़ में लगे रहेंगे कि कौन मेरा ट्विन फ्लेम है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर कोई तुम्हारे लाइफ में फॉल्स ट्विन फ्लेम भी है, तो उसका जाना लिखा है कभी ना कभी, और जो ट्रू ट्विन फ्लेम होगा उससे तुमको इससे भी ज़्यादा प्यार होने वाला है। एक फॉल्स ट्विन फ्लेम के चक्कर में तुम अपना ट्रू ट्विन फ्लेम तो नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि एक्चुअली जो तुमको खुश रखता होगा तो वही है। तो ज़िद में कोई मतलब नहीं है, ना ही डेस्टिनेशन जानने में, क्योंकि सफ़र का मज़ा लेना ही ज़िंदगी है। अगर तुमको पता है कि ये ऐसे हो जाएगा, तो फिर ज़िंदगी जीने में कोई मज़ा नहीं आएगा। सो बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ कि पाथ को एन्जॉय करो। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास रहेगा, जो तुम्हारा नहीं है तुम लाख चाहो तो भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो तुम्हारे लिए अच्छा ही नहीं है। मन का हो तो बहुत अच्छा, मन का ना हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि वो भगवान की मर्ज़ी है। तो बेसिकली अगर कोई आ रहा है तो उसको आने दो, अगर कोई जा रहा है तो उसको जाने दो। ट्रिगर्स से मत डरो और इनर यूनियन अचीव करो। और इनर यूनियन अचीव करने के बाद लाइफ ऑटोमेटिकली बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। जस्ट हैव दैट लॉट ऑफ लव इन योर हार्ट। और ऐसे नहीं है कि तुमको एक इंसान के लिए प्यार रखना है कि उसने मेरे साथ इतना बुरा किया फिर भी मैं उससे प्यार करती, नहीं। वो तुम्हारा उसकी लाइफ में आना वो भगवान की मर्ज़ी थी, और वो भगवान डिसाइड करेंगे कि उसको कब कौन सा ट्रिगर देना है, क्या बिहेव करना है, या फिर उसने हमको जो तकलीफ़ दी वो कहीं ना कहीं हमको बाकियों ने दी हुई तकलीफ़ है, वो तो सिर्फ मिरर दिखा रहा है जिसको हमें हील करना है। और वो कितना अच्छा इंसान बन सकता है या बना है, वो उसकी ग्रोथ के ऊपर होता है। अगर उसने कुछ कर्मा क्रिएट किए हैं तो हम चाह के भी वो यूनियन जल्दी नहीं कर सकते, उसको उसके कर्मा कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। और वो हमारा काम नहीं है कंप्लीट कराना। हम चाहे 3D में उनको कितना भी समझा दें, उसका नतीजा वैसा नहीं निकलता जैसा हम सोचते हैं, क्योंकि ये जर्नी डिवाइन जर्नी है, डिवाइन गाइडेंस वाली जर्नी है। तुम सोचोगे कि मैं इतनी अच्छी बन जाऊँ और फिर मेरा डिवाइन मैस्कुलिन मेरे पास आएगा, तो चलो एक तो ये ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि ये एक डिवाइन जर्नी है 3D के हिसाब से। ऊपर से अगर तुमको 3D बेस पे चाहिए भी, तो भी वो कितना प्रेशर है। मतलब तुमसे बेहतर लड़की अगर कल मिल गई तो आपके डीएम ने आपको छोड़ देना चाहिए, नहीं ना। तो इसका मतलब है बिना मतलब में वो जो अनकंडीशनल लव होता है, जिसका कोई बेस नहीं, वही सबसे खूबसूरत है, और उसको वैसे ही रहने देना चाहिए। क्योंकि अगर तुम सिर्फ अपनी खूबियाँ दिखाओगे और उनको पालोगे, तो फिर तुम अपने आप को कब जियोगे। उनके सामने हमेशा अपनी खूबियाँ ही दिखानी पड़ेगी, लेकिन हम खुश कैसे रहेंगे? सिर्फ अपनी खूबियाँ दिखा कर तो खुश नहीं रहते ना, उससे सफोकेशन होता है, उससे घुटन होती है। तो हमें उस अनकंडीशनल जोन तक पहुंचना है। जिस तरह से हमारे डीएम हमसे कितना भी बुरा बिहेव करे, फिर भी हमारे दिल में उनके लिए ऑटोमेटिकली प्यार होता है, कुछ देर के लिए गुस्सा नफरत आता है। सो इन द सेम वे उनके भी मन में वही चीज़ें होनी चाहिए ना। ऐसे नहीं कि मेरी डीएफ बहुत अच्छी है इसलिए मुझे उसके साथ रहना है, क्योंकि कल को अगर कोई और लड़की अच्छी मिल गई तो वो हमको छोड़ के चले जाए, ये भी तो सही नहीं है। तो डिवाइन जर्नी को डिवाइन की तरह ही रहने देते हैं, उसको 3D नहीं बनाते हैं, बहुत ज़्यादा 3D इंटरेक्शन नहीं रखते हैं, और सब कुछ नेचुरली होने देते हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे नेचुरल रिलेशनशिप है, सबसे रॉ रिलेशनशिप है। ठीक है, तो डरना नहीं है ब्लैक मैजिक से, थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी कोई नहीं होती। थर्ड पार्टी तुमसे जो डीएम करते हैं उसका बदला ले रही होती है, वहाँ पे ये दिखा रही होती है, क्योंकि डीएम लो वाइब्रेशन है। तो डीएम अगर लो वाइब्रेशन है तो उनको एक लो वाइब्रेशन वाली ही बात समझ में आएगी। तो थर्ड पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपनी तरह से उसको समझाएगी कि तुमने डीएफ के साथ कितना बुरा किया। थर्ड पार्टी हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है, वो डीएम को ट्रांसफॉर्म करके हमको देती है। और ऐसा नहीं है कि वो ट्रांसफॉर्म डीएम नहीं चाहती है, वो क्यों चाहेगी, वो अपना डीएम चाहेगी, क्योंकि हमारा डीएम उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो हमें किसी भी चीज़ से नहीं डरना है, इनर यूनियन पे अचीव होना है, इनर यूनियन अचीव करना है, डिवाइन को सरेंडर कर देना है डीएम को,
और ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता है। गॉड ब्लेस यू गाइज, स्टे हैप्पी, स्ट्रेस फ्री, रिलीज फियर, बैलेंस योर चक्रास, कीप डूइंग इनर वर्क एंड स्टे हेल्दी। खुश रहो सब, भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। अपना काम करो और भगवान के साथ खुश रहो, अपने आप सब कुछ अच्छा होगा। बेस्ट चीज़ें हमारे लिए आगे रुकी हुई है और हम इस खूबसूरत रास्ते पर आगे चलते हैं। ओके, गुड बाय, गुड डे।